हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिज। कैसे हैं आप सब। और आज मैं रीडिंग ये लेके आई हूँ टॉपिक की, जो आपके पर्सन है तो वो 72 आवर्स के लिए आपके लिए क्या फील करेंगे और वो आपके रिसेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपके बीच में कोई भी ऐसी कोई अब कांटेक्ट नहीं है, तो वो आपसे क्यों नाराज़ है और 8% आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप उनको माइंड में रखिए। और भले ही आपका किसी भी प्रकार से कोई भी रिश्ता हो, तो अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके जो अजीज हैं, जो आपके मतलब, तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप चाहते हैं, जिस पर्सन के लिए आप चाहते हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे। ये रीडिंग करेंगे टेरो के माध्यम से। डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि एरीज के पर्सन या फिर एरीज जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो उनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं और 72 आवर्स के लिए उनकी फीलिंग एरीज के लिए क्या रहेगी। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग रहेगी 72 आवर्स के लिए, और 8% रिसेंटली क्या सोच रहे हैं और किस बात से नाराज़ है, वो उनसे बातचीत क्यों नहीं करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि एरिस के पर्सन एरिस से क्यों नाराज़ है और 8% रिसेंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं और हम कुछ कार्ड करेंगे क्लेरिफाई। ओके, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है। एरिस के पर्सन की जो फीलिंग है वो 6 ऑफ पेंटाकल क्यों है। हाई प्रिंसेस का कार्ड क्यों आया है। हाई प्रिंसेस के एनर्जी में क्यों है। हाई प्रिंसेस द इम्प्रेस। क्या बात है। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है। तो एरीज में सबसे पहले आपको साइन बता दूं, यहाँ पे जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस है और टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और वैसे ही यहाँ पर मेजर ओकाना कार्ड आए हैं तो 12 की 12 राशियाँ बनती है। ओके, एक्वेरियस सॉरी एरीज, आपके पर्सन है जो रिसेंटली आपके जो पर्सन है या जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके माइंड में ना ये चल रहा है, उनको लगता है कि उनको आपके पर्सन को लगता है कि ना उन्होंने रिश्ते खराब किए हैं और जो भी आज उनके बीच में प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, और जो आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी खुद की गलती है। और या ये हो सकते हैं कि जो आपके पर्सन है उन्होंने आप पे कोई शक किया हो
या फिर उन्होंने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाए हों, या फिर ये क्या है कि इनकी ऐसी आदत हो सकती है कि ये मतलब ऐसे मतलब आप पे कोई ऐसा ब्लेम ब्लेम लगाते रहते हैं, या फिर ये शक की मिजाज की हो सकती है आपके पर्सन। तो इनको लगता है ना कहीं कि जो भी आज ये इस सिचुएशन में है, या आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में अपने आप को दोषी मानते हैं, और इनको काफ़ी गिल्टी महसूस हो रही है। और ये भी है कि इनको अपने जो भी व्यवहार पे आपके साथ अगर इन्होंने कुछ किया है, तो इस चीज़ का इनको दुख भी है, इनको गिल्टी भी महसूस है, और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ के इनको रियलाइज हो गया है। और ये अब क्या है कि अ, अब ये क्या है कि भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जो भी अपने ये इष्ट को मानते हैं, तो ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जो भी मैंने कुछ बुरा किया है तो मुझे सद्बुद्धि दे, और जो हमारा जो रिश्ता है वो सही चले। तो ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। और क्योंकि इनको लगता है ना कि इनको रियलाइज हो गया है कि जो भी इन्होंने किया है वो सही नहीं है। और ये कहना कि और इनको लगता है कि जो आपका नेचर है, अगर आप कोई मेल देख अगर आप कोई मेल देख रहे हैं, तो आप अपने पर्सन के बारे में ये फील कर रहे हैं कि जो आपके पार्टनर थे या पर्सन थे, अगर आपकी वाइफ है या कोई भी है, तो आपको ये फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी केयरिंग है, मदर नेचर की है, अच्छी पर्सनैलिटी है, सुंदर है, कोई कमी नहीं है आपके पर्सन में। और काफ़ी मतलब जो भी है उनमें इमोशंस भी है, प्यार भी करते हैं, केयरिंग है, लविंग है, मदर नेचर की है। और अगर आपके बच्चे भी हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जो वाइफ है जो भी है, या जो आपके पर्सन है, तो वो आपकी बहुत केयर करते हैं। और अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है, तो उनको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना था, या फिर आपको छोड़ के एरिज को मतलब आपको छोड़ के उनको नहीं जाना था। अगर गलतियां हो गई है, तो जो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो इनको लगता है कि वो गलती इनको नहीं करनी चाहिए, और भगवान से ये प्रेयर कर रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है कि वो वैसा हो जाए जैसा पहले था। और जो आपके पर्सन है, जो आपके पर्सन है उनको ये लगता है कि उनके थोड़े से नाराज होने का ये वजह भी है, या आपसे बात ना करने का ये वजह भी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप घर में कम खुश रहते हैं, और बाहर के लोगों के साथ आप ज़्यादा खुश रहते हैं। हो सकता है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी है, या फिर आप ऐसी जगह को जॉब करते हैं जहाँ पे मेल फीमेल मतलब ज़्यादा लोगों के बीच में आप रहते हैं, और आप लोगों के साथ ज़्यादा पार्टियां करते हैं, बाहर लोगों के साथ बाहर घूमना, या आपकी फ्रेंड सर्कल काफ़ी है जहां आप उनको टाइम और वक्त देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है। और आपके जो पर्सन है एरीज, उनको इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये है कि आप बाहर ज़्यादा खुश रहते हैं, और घर पे आप जो आपका रिश्ता है उसको बैलेंस नहीं बना के रखना चाहते, और आप घर उनको टाइम कम देते हैं। और वो क्या है ना कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया, तो इनको लगता है कि आप बाहर ज़्यादा टाइम और वक्त देते हैं लोगों को, और उनको प्यार जो जिस चीज़ का उनको हक है, तो वो उतना हक नहीं मिलता है, उनको प्यार टाइम आपसे मांगना पड़ता है। और अगर वो हर चीज़ की आपसे डिमांड करनी पड़ती है, अगर आपके साथ टाइम वक्त भी मांगना पड़ता है आपसे, उनको प्यार की आपसे उम्मीद रहती है कि मुझे टाइम और वक्त भी नहीं देते आप, उनको लगता है कि मांगना पड़ता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी नाराज़गी है। और या ये हो सकता है कि आप हैं कि जो उनको उनको बिना पूछे जो भी अगर आप उनसे बिना पूछे बाहर ज़्यादा मतलब लोगों से आपका जो बोलबाला है, जो आप बाहर के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं, और घर में आप टाइम कम देते हैं, और आपकी जो बाहर लोगों के साथ मिलना जुलना बैठना उठना जो भी है पार्टियां करना, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो आपके पर्सन आप पे शक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी
आपके जो पर्सन है उनकी ये फीलिंग है कि आप जो बाहर के लोगों के साथ कम मिले, या आप अगर आप मेल हैं तो आपकी हो सकता है कि आपकी कंपनी में या फिर आपकी जो फील्ड है, जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उसमें फीमेल ज़्यादा हो सकती हैं। इसी वजह से भी आपके जो पर्सन है तो उनको जलसी फील होती है, उनको शक रहता है कि कहीं उनकी वजह से आपके रिश्ते खराब ना हो जाएं, और ये कहीं ना कहीं शिकायत रहती है। अगर आप मेल हैं और आपकी अगर वाइफ या फिर आपकी जो पार्टनर है वो उनके सर्कल में काफ़ी सारे मेल हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनसे जलिस फील होती है। आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप उनकी वजह से ख़राब ना हो जाए। और ये भी है, तो ये भी है, और ये इनको लगता है कि आप उनके साथ फ्रेंडली रहें, भले ही आप उनका जो आप कोई भी काम करें, कहीं भी रहें, लेकिन आप उनसे प्यार है वो इक्वल करें, और आपकी जो परेशानियां हैं आप उन पर न थोपें। और आप इनको ये लगता है कि, और ये भी है, और या फिर ऐसा भी ये भी इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है, चाहे वो आपकी मदर हो या फादर हो, सॉरी मदर हो, सिस्टर हो, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है आपके, कि आप जिनको काफ़ी मानते हैं, और अगर आप आप उनको काफ़ी मानते हैं अपने घर परिवार में से, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी मदर हो सकती है, या फिर आप अगर फीमेल हैं तो आपके मतलब कोई ऐसी कोई मेल हो सकता है, तो अगर आप उनकी प्रशंसा उनके सामने करते हैं या फिर उनकी हर बात में उनका जिक्र करते हैं, तो इस चीज़ का भी आपके पर्सन को मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनसे ज़्यादा उनकी मतलब आपको फिक्र है, या फिर उनको वे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी है। आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी है आपसे, एरीज। उनको लगता है कि आप उनको छोड़कर कहीं लोगों से बातचीत ना करें, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर रहता है। तो वो कहना कि इसी चीज़ से उनको डर है, उसी वजह से आपके साथ उनका लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपके पर्सन का। तो ये भगवान से प्रेयर करते हैं कि वो कहीं ना उनका रिश्ता खराब ना हो। अगर आपसे दूर है वो, तो अब वो ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब आपके पास होते हैं तो वो आप पे नज़रें बनाए होते हैं, लेकिन अब जब आपसे दूर है तो उनको लगता है कि क्या पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर आप लोगों के ज़्यादा खुश हैं। तो इसी वजह से आपके पर्सन है, तो वो क्या है ना कि आपके पास आने के बारे में स्टेप ले सकते हैं आपके पास, क्योंकि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, और अगर आपसे डरते हैं कि अगर वो आपको सारी बातें बताएं जो उनके माइंड में चल रही है, तो हो सकता है कि आपके रिश्ते खराब हो जाएं, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा दोबारा से ना हो जाए। तो इसी वजह से भी आपके पर्सन है वो चुप है, और वो ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके रिश्ते सुधर जाएं। उनके माइंड में बहुत कुछ चलता है, वो काफ़ी सारे राज छुपाए या बहुत सारा दुख पेन झेले अपने दिल में दबाए बैठे हैं, और और ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं ना कहीं कि आप इसी वजह से कहीं आपके जो लड़ाई झगड़े ना हो जाए। और ये आपके पास आना चाहते हैं, मतलब ये आप इंतजार है इनको कि आप कॉल मैसेज करो, इनको बुलाओ, आपकी तरफ से वेट है इनका। अगर आपकी तरफ से, और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी दुखी अपने आप को, काफ़ी मैंने बताया है कि भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, आपसे दूर रह के ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इनको मतलब ये है कि इनको आपसे दूर रहने का पछतावा है, दुख है, और अकेलापन ये मतलब फील करते हैं। और आपके जो पर्सन है तो वो क्या है ना कि अपने आपके आपके पास आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे आपकी लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आना चाहते हैं आपके पास। हो सकता है अगर आप इनको कोई या कॉल या मैसेज करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास जस्ट ही आपको आंसर या रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स के दो कार्ड आए हैं। तो आपके पर्सन अगर आ चाहते हैं कि आप उनको आपकी तरफ से अगर उनको कोई भी ऐसी कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जस्ट रिप्लाई दे दें, क्योंकि वो तो आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं। और ये थी आपके पर्सन की फीलिंग। और चलो देखते हैं कि बेहतर डिवाइन एंजल गाइड कीजिए प्लीज़ कि 72 आवर्स में क्या एरीज के पर्सन को एक्शन लेंगे। 72 आवर्स में कोई एरीज के पर्सन को एक्शन लेना चाहेंगे क्या? वो कोई मैसेज कम्युनिकेशन हो सकता है इनके बीच में?
एरीज, जो आपके पर्सन है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया। आपके पर्सन बहुत दुखी है और काफ़ी हर्ट, उनका मतलब जो डीपली मतलब काफ़ी उनके जो इमोशंस है, तो वो हर्ट हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख फील कर रहे हैं आपसे दूर रह के, क्योंकि वो बात आपसे बात करना चाहते हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन वो आपको कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो कह नहीं पा रहे, दुखी हैं इसलिए नहीं कह पा रहे। और ये आपके साथ एक अपनी लाइफ, हैप्पी लाइफ देखते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो ये आपके जो पर्सन है, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये दोबारा से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, दोबारा से आपका वही रिश्ता चाहते हैं कि जो पहले था। ये ज़रूर कोई आपके साथ अगर आप अपनी तरफ से कोई इनको मैसेज या कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, तो वो आपके पास आना चाहेंगे, दोबारा से आपके साथ वही रिश्ता देखते हैं। ये आपके साथ सॉरी बोलना चाहते हैं, आप दोनों वापस आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, वापस से आपकी लाइफ में एक जो नई नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये अपनी जो फैमिली, आपके साथ फैमिली देखते हैं, अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक आपके साथ अच्छा बंधन महसूस करते हैं। और ये इसी वजह से अगर इनसे कोई गलतियां हुई है, तो उस चीज़ का ये अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। और कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो ये अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, और इनको लगता है कि अगर उनकी गलती है तो वो आपसे दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। और अपने जो भी आप दोनों के बीच में है, तो वो उस चीज़ में सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन। और ये है कि और यही है। और ये अगर इनके बीच में जो भी हो रहा है, ये जो इनका 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई टावर का कार्ड आया था, अचानक से आपके रिश्ते टूट गए थे, और आप दोनों खुद को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ अचानक। हो सकता है कि आपने एकदम से एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बातचीत बंद कर दी हो, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है, तो वो टूट चुके हैं, उनका जो दिल है वो मतलब काफ़ी दुखा हुआ है। तो उनको लगता है कि आप, मैंने बताया था कि आप ऐसे मतलब उनका, आपके पर्सन को लगता है कि आप बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल रखते हैं, इसी वजह से। और ये कहना कि जब इनका अभी हीलिंग में अगर ये सारी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जो एंडिंग हुआ है आपका दोनों का, तो उस चीज़ को ख़त्म करके ये आपके पास आएंगे। मतलब ये चाहते हैं कि जो आपका एंडिंग है, जो बुरा टाइम है, वो ख़त्म हो जाए। और डेथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका बुरा सर्कल है आपके पर्सन का, तो वो ये सोच रहे हैं कि एंड हो जाए। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इन 72 आवर्स में कोई ऐसी कम्युनिकेशन मैसेज हो जाए, जिसकी वजह से आपके क्या दोबारा रिश्ता सुधर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।